अगर लुक मैक्सिंग में एक्सरसाइज के बाद कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है हमारी डाइट। अब ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप अच्छा खाओगे तो आप ग्लो करोगे और आपकी बॉडी अच्छी रहेगी और आप ऑटोमेटिकली अच्छे लगोगे। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आप अपनी डाइट के साथ कर रहे हो जो कि आपको अगली बनाने लग रही है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मिस्टेक नंबर 1, आप अपनी कैलोरीज को लिक्विड फॉर्म में कंज्यूम मत करो। अगर आप एक स्किनी बंदे हो कुछ इस टाइप से, आपकी पूरी बॉडी पर कोई फैट नहीं है और कोई मसल नहीं है, तो आप ये चीज कर सकते हो। और अगर आपकी बॉडी मेरी तरह है जिसकी पूरी बॉडी पर से फैट पूरी तरह नहीं जाता, तो उस केस में आप अपनी कैलोरीज को ड्रिंक ना करो। जैसे मान लो आपने एक शेक बनाया, उसमें आपने बनाना डाला, पीनट बटर डाला और दूध डाल दिया और कुछ नट्स डाल दी, तो होगा क्या, जब आप उसे पियोगे उसकी कैलोरीज ज्यादा होगी और वो आपके पेट में जगह कम लेगा। और क्योंकि वो लिक्विड है इस वजह से वो डाइजेस्ट भी जल्दी होगा। और एक साइड में आपको बोलूं कि आपको 2000 कैलोरीज का शेक पीना है और एक साइड में आपको बोलूं आपको 2000 कैलोरीज खानी है, तो ज्यादातर केसेज में आप शेक को 1 मिनट में पी जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा आपने शेक कब पी लिया। और वहीं पे अगर आप 2000 कैलोरीज खाओगे तो आपके माइंड को एक एक बाइट का पता होगा कि बॉडी में खाना जा रहा है, तो आपका माइंड आपको खाने से रोक लेता है आपकी भूख को मार के। और अगर आप कैलोरीज लिक्विड फॉर्म में कंज्यूम करते हो और उसका शेक बना के पी जाते हो, तो आप अपने माइंड को पागल बना देते हो। आप एक ही बार में ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर देते हो, उससे आपके माइंड को पता नहीं लगता। तो ये चीज एक पतले इंसान के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी जिसकी बॉडी पे कोई फैट नहीं है। उससे क्या होगा, उसकी बॉडी पे मास आएगा। और अगर आप भी मेरी तरह हो जिसका फैट पूरी तरीके से जाता नहीं है, तो आपके लिए बहुत बुरी चीज हो जाएगी। आप एक चीजल्ड फेस कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। और अब आप लोग बोलोगे कि हम तो ऐसे कैलोरीज कंज्यूम करते ही नहीं है। तो जैसे कि अभी गर्मी चल रही है, अभी सब लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं फिर आइसक्रीम खाते हैं। चलो आइसक्रीम सॉलिड फॉर्म में हो गई, आइसक्रीम को हटा दो, तो होगा क्या, अगर आप एक इतने से गिलास में भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तो उस कोल्ड ड्रिंक से आराम से 150 कैलोरीज आ जाएगी। और अगर आप दिन में 2 से 3 बार भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो आपकी कैलोरीज कितनी चलेगी। और दूसरी साइड आप कोल्ड कॉफी कंज्यूम कर रहे हो, तो आपकी 500-600 कैलोरीज कब पूरी हो गई आपको पता भी नहीं लगा। यही मेन रीजन है काफी लोगों का फैट लूज नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपनी कैलोरीज को पी जाते हैं। वहीं पर अगर आप चबा चबा के खाते हो तो कम कैलोरीज में ही आपका पेट भर जाएगा। बट अगर आप एक बिल्कुल स्किनी बंदे हो तो आप दबा के कैलोरीज कंज्यूम करो लिक्विड फॉर्म में, आपको कोई नहीं रोक रहा। मिस्टेक नंबर 2, अब ये वाली गलती काफी सारे लोग करते हैं। जो लोग जिम जाते हैं वो भी ये गलती करते हैं। अब होता क्या है, काफी सारे लोग यूं बोलते हैं कि एक रोटी में 2 से 3 ग्राम प्रोटीन होता है, 10-20 रोटी खा लो पूरे दिन में आपका प्रोटीन इंटेक वैसे ही पूरा हो जाएगा। उन लोगों को यूं लगता है कि पनीर में भी वही प्रोटीन होता है और रोटी में भी वही प्रोटीन होता है, पर उन्हें ये नहीं पता रोटी, चावल और कोई दाल हो गई, उनकी बायोअवेलेबिलिटी कम होती है। वहीं पर वे प्रोटीन, एग्स, पनीर, सोया, इनका जो प्रोटीन होता है वो बॉडी आराम से कंज्यूम कर लेती है। इसलिए ही हर एक प्रोटीन बिल्कुल सेम नहीं होता। और अगर आपको इस चीज का नहीं पता था तो आप रोटी का प्रोटीन गिनोगे, चावल का प्रोटीन गिनोगे, पीनट बटर का प्रोटीन गिनोगे। अब आप ऐसी चीज खाओ जिसके 100 ग्राम में हाईएस्ट प्रोटीन हो। जैसे कि आप सोया खाओ, सोया में 100 ग्राम में 52 ग्राम प्रोटीन होता है। पनीर खाओ, एग्स खाओ, एक अंडे में आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। ऐसी चीजें खा के अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करो, ना कि रोटी या फिर चावल खा के। और अगर आपको बिल्कुल प्योर फॉर्म का प्रोटीन चाहिए तो आप वे प्रोटीन भी कंज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट मिस्टेक, आप ये सोच रहे हो कोई स्पेशल फूड एग्जिस्ट कर रहा है किसी स्पेशल प्रॉब्लम के लिए। अब आप फूड कंज्यूम कर रहे हो, अब आपके पेट की आंखें नहीं है कि आपका पेट ऐसा बोलेगा कि ये फूड हमें बीमार करेगा, ये फूड हमें अच्छा करेगा। इसीलिए ऐसे फूड पे कभी फोकस मत करो जो एक स्पेसिफिक चीज के लिए क्लेम कर रहा है कि हाँ अगर आप ये फूड खाओगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी। और सेम इसी कैटेगरी में आती है हमारी हाइट ग्रोथ वाली चीजें। जैसे कि कई दवाइयां होती है और कई डब्बे वगैरह होते हैं, वो बच्चों के लिए होते हैं, उनपे ऐसा लिखा हुआ होता है आप ये पियो और आप लंबे हो जाओगे, आपकी हाइट 10 सेंटीमीटर प्लस हो जाएगी। और ये चीज का हमेशा ध्यान रखना, आपकी बॉडी खाने को एनर्जी में ब्रेक डाउन करती है और उसके न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को निकालती है और फिर उसे अपने हिसाब से यूज करती है, जिस चीज की रिक्वायरमेंट बॉडी को है उस हिसाब से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई बंदा आपको बोले कि आप फैट्स खाओ, उससे आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। वो आपसे बोले आप होल एग ना खाते हुए आप एग का योक खाओ, उससे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, तो वो बंदा बिल्कुल पागल है, उसको कुछ भी नहीं पता। हमारी बॉडी को सब कुछ चाहिए होता है उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। कोई ऐसा स्पेसिफिक फूड नहीं है कि अगर आप वो चीज खाओगे तो आपकी बॉडी में वो अच्छा हो जाएगा। ना कोई स्पेसिफिक फूड आपके बालों को बचा सकता, ना कोई स्किन को बचा सकता। और अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ब्राइट स्किन चाहिए और ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आप रोज का एक नींबू पी जाओ या फिर ऑरेंज खा जाओ, तो उसके लिए लॉजिक हमेशा ध्यान रखना, जो विटामिन सी होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को और स्किन को के लिए। और मैं आपको एक चीज
चीज और बता देता हूँ कि अपने फेस या फिर अपनी बॉडी पे कुछ लगाने से अच्छा उस चीज को खाओ। अब मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि आप मिनोक्सिडिल पी जाओ, वो तो आपको लगानी पड़ेगी। आप ये देखो कि ऐसी क्या चीज है जिसको हम खा के मिनोक्सिडिल को रिप्लेस कर सकते हैं। आपको ये विटामिन सी का सीरम लगाने की जगह उसे फूड से कंज्यूम करो, रिसर्च करो कि किस किस फूड में विटामिन सी होता है और वही चीज खाओ। अब मेन चीज मैं यही बोलना चाहूंगा, आप बिल्कुल बल्क में खाओ, घर पे खाओ, बाहर का मत खाओ, और जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा खा सकते हो उतना खाओ। सो गाइस, अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ये बताना कि आप इन तीनों में से कौन सी गलती कर रहे थे, और अपने उन फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना जिसको लुक मैक्सिंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है। बाय।